नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। दोस्तों 1971 युद्ध के बाद रूस भारत के लिए कितना जरूरी बन गया आप सभी जानते हैं। रूस ने कई क्षेत्रों में भारत को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की, जिसमें सबमरीन की आपूर्ति भी शामिल है। आज की डेट में भी भारत के पास सबसे ज्यादा सबमरीन रूस के ही मौजूद हैं। रूस ने भारत को किलो क्लास, जो कि सिंधु घोष क्लास की सबमरीन हैं, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की आपूर्ति की है। ये सबमरीन भारतीय नौसेना का महत्वपूर्ण हिस्सा है और कई सालों से संचालन में है। रूस ने भारत को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अकुला क्लास सबमरीन आईएनएस चक्र को भी लीज पर दिया था, जिसे अब रिटायर कर दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि रूस ने भारत के अंदर मेक इन इंडिया को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाने में मदद की और भारत अपने दम पर न्यूक्लियर ऊर्जा से संचालित सबमरीन बनाने वाला देश बन चुका है। रूस ने भारतीय नौसेना को सबमरीन के रखरखाव, मरम्मत और अपग्रेड के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की है। रूस कभी भी भारत से टेक्नोलॉजी शेयर करने में घबराता नहीं है। ब्रह्मोस भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। रूसी विशेषज्ञों ने भारतीय टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग भी दी है। रूस ने भारत के स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम में भी सहायता की है, जिसके तहत भारत ने अरिहंत क्लास सबमरीन का निर्माण किया है। इस सहयोग ने भारत की आत्मनिर्भरता को जबरदस्त बढ़ावा दिया है। ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि रूस दशकों से भारत की खुलकर मदद करता आया है। इन सभी तरीकों से रूस ने भारत की समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद की है। इस तरह से देखा जाए तो रूस ने हिंद महासागर में चीन के खिलाफ भारतीय नौसेना को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आजकल रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और वो चीन के चंगुल में भी फंसता जा रहा है। चीन के दबाव के कारण रूस अब खुलकर भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से भी बचता है। इसी कारण अब भारत को अन्य देशों के साथ सबमरीन डील करने के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है। भारत सरकार इंडियन नेवी के लिए 6 नई पनडुब्बियां बनाना चाह रही है, जो AIP टेक्नोलॉजी से लैस हो, और इसके लिए भारत सरकार ने एक नए प्रोजेक्ट का डिजाइन किया है, जिसका नाम प्रोजेक्ट 75I है। और इसे पूरा करने के लिए भारत सरकार 43,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने को तैयार है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनकर आ गए हैं और अब माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द हरी झंडी मिल जाएगी। भारतीय नौसेना का मकसद एक ऐसी पनडुब्बी का निर्माण करना है जो समुद्र में लंबे समय तक बिना किसी आवाज के छिपी रह सके, यानी स्टेल्थ हो और काफी ज्यादा घातक हो। अगर भारत को ऐसी पनडुब्बी मिल गई तो फिर हम आसानी से साउथ चाइना सी में चीन के करीब जाएंगे, वहां से इंपॉर्टेंट इनपुट कलेक्ट करेंगे और वापस स्वदेश लौट आएंगे और चीन को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी। अब सवाल यह है कि रूस तो व्यस्त है, तो फिर भारत को यह ब्रह्मास्त्र देगा कौन? तो इसमें सबसे पहला नाम जर्मनी का आ रहा है, जो इस प्रोजेक्ट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा चुका है। आप सभी जानते हैं कि जर्मनी भारत को अपना फाइटर जेट यूरो फाइटर टाइफून भी ऑफर कर रहा है। जर्मनी कुछ दिन पहले तक भारत को टैंक इंजन देने से मना करता था। उसकी नज़र में भारत एक खतरनाक देश था, लेकिन अब जर्मनी का नजरिया अचानक बदल गया है और अब वो भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता है। भारत ने अपने सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला है और जर्मन शिप बिल्डर थेसन ग्रुप TKMS, जो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की रेस में सबसे आगे है, उसे अपनी 214 क्लास की पनडुब्बियों की पेशकश भारत से की है। जर्मनी ने न केवल पेशकश की है, बल्कि वो पूरी कूटनीतिक ताकत लगा रहा है ताकि भारत उसके इस ऑफर को स्वीकार कर ले। इस पनडुब्बी में 212 CD क्लास पनडुब्बी में इस्तेमाल की गई एडवांस टेक्नोलॉजी और AIP के लेटेस्ट डेवलपमेंट को जोड़ा गया है, जो इस पनडुब्बी को घातक बना देती है। 212 CD क्लास की पनडुब्बी बेहद घातक होती है और यूरोप में मशहूर है। भारतीय नौसेना को इस वक्त 24 पनडुब्बियों की जरूरत है, लेकिन अभी बेड़े में सिर्फ 16 पनडुब्बियां ही हैं और इनमें से भी सिर्फ 6 पनडुब्बियां ही नई है। बाकी पनडुब्बियां 30 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं और अब वो रिटायर होने की तरफ बढ़ रही हैं। जानकारों का मानना है कि भारत को पनडुब्बियों की संख्या में कमी इसलिए आ रही है क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती के बीच चीन की एंट्री हो रही है। माना जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने के बाद भी पहली पनडुब्बी को बनने में कम से कम 7 साल लगेंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि PM मोदी अपनी पहली बैठक में ही सबसे पहले प्रोजेक्ट 75I को तेजी से आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। प्रोजेक्ट 75I के तहत पहली नाव से लेकर आगे तक पनडुब्बियों का निर्माण
पूरी तरह से भारत में किया जाएगा। जर्मनी का TKMS ग्रुप डिजाइन और महत्वपूर्ण एलिमेंट्स की आपूर्ति करेगा। वहीं भारत का MDL यानी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इस प्रोजेक्ट की बोली लगाने वाली कंपनी होगी, जबकि TKMS विदेशी सहायता होगा। वहीं इंडियन नेवी से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की इस रेस में स्पेन की नवांटिया भी है, लेकिन उसके पास अभी तक ऑपरेशनल AIP टेक्नोलॉजी नहीं है और साथ ही उसने इजराइल जाने वाले भारतीय हथियारों के जहाज को डिस्टर्ब करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। इसलिए संभावना है कि भारत सरकार और जर्मनी की सरकार के बीच कॉन्ट्रैक्ट पर इसी साल फाइनल साइन हो सकती है, क्योंकि भारत के लिए सबमरीन हासिल करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चीन लगातार काफी ज्यादा शांत रहने वाली और समुद्र में काफी लंबे समय तक छिपकर रहने वाली पनडुब्बियों के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहा है और उसकी पनडुब्बियां हिंद महासागर क्षेत्र में अब लगातार दिखाई दे रही हैं। वैसे इस विश्लेषण पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। इसके साथ ही दोस्तों, हाल ही में हमने आपको बताया था कि चीन ने रूस को धोखा दे दिया है और उसे बेहद सस्ते रेट पर गैस खरीदना चाह रहा था, जिसके बाद रूस ने चीन के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रोक दिया है। रूस ने साफ साफ चीन को बता दिया है कि इस वक्त अगर हम मुसीबत में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे बहुमूल्य रिसोर्सेज को किसी भी रेट पर उठाकर लूट लेंगे। इस झटके के बाद चीन तिलमिलाया हुआ है और अब माना जा रहा है कि वो रूस को फंडिंग कम करेगा और पाकिस्तान के CPEC में फंडिंग बढ़ाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन पहुंचकर राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले और CPEC पर दोबारा यानी दूसरे चरण में आगे काम बढ़ाने को लेकर सहमति बन गई है। 2024 में पद संभालने के बाद से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शहबाज शरीफ की पहली मुलाकात थी। ऐसे में आप बताइए दोस्तों कि अगर चीन भारत के POK से गुजरने वाले CPEC में आगे काम बढ़ा रहा है तो फिर भारत को तिब्बत और ताइवान पर आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? हमें निश्चित तौर पर तिब्बत और ताइवान के अंदर अपनी पॉलिसी को बदलने की जरूरत है। आप सभी लोग मुझे बताइए कि अगर चीन POK को भारत का हिस्सा नहीं मानता तो फिर हम तिब्बत और ताइवान को चीन का हिस्सा क्यों माने? अब तक आप सभी ने सुना होगा कि चीन ने फिलीपींस के जल क्षेत्र में जाकर उसके कई इलाकों और टापुओं को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अब चीन उससे भी आगे बढ़ता जा रहा है और भारत के एक बेहतरीन दोस्त की जमीन कब्जाने के चक्कर में है। वियतनाम के समुद्री क्षेत्र में जबरन सर्वे कर रहा है ड्रैगन। फिलीपींस के साथ टकराव की बीच अब चीन ने पड़ोसी वियतनाम को भी परेशान करना शुरू कर दिया है। वियतनाम के विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीन लगातार अपने सर्वेक्षण जहाज भेज रहा है, जिसने वियतनामी सरकार को नाराज कर दिया है। हनोई ने बीजिंग से इन गतिविधियों को तुरंत रोकने को कहा है। अब आप समझ गए होंगे कि भारत को जल्द से जल्द सबमरीन क्यों चाहिए। देखिए, चीन ने ताइवान फिलीपींस को परेशान करने के बाद वियतनाम पहुंच गया और अगले ही पल वो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास नया बखेड़ा खड़ा कर सकता है। इसलिए इंडियन नेवी को मजबूती देने की जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।